हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने शॉर्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम आपकी कैलकुलेशन को इज आउट करने के तरीके बताते हैं। तो आज के शॉर्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। कई बार इस तरीके से सिमेट्रिकल वे में आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट दिए जाते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन दिए जाते हैं और इसमें क्वेश्चन है कि राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। बेटा यदि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस क्वेश्चन में यदि नोटिस करेंगे बेटा तो 1149 ये जो 4 डिजिट हैं स्टार्टिंग की बेटा, ये सभी में कॉमन है। ये जो रिजल्ट डिपेंड कर रहा है ये हमारी इन दो डिजिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमें क्या देखना है कि इसके मिड पॉइंट को देखो, 74 और 80, इसका मिड पॉइंट यदि आप देखेंगे बेटा तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 77 है। यहां पर 76 और 78, इसका मिड पॉइंट भी बेटा 77 है। 72 और 82, इन दोनों के मध्य वाली जो संख्या होगी, बिल्कुल जो मध्य में आएगी, वो भी बेटा 77 है। यानी कि इन तीनों का मिड पॉइंट सेम है। जब भी ऐसी स्थिति बने कि मिड पॉइंट सभी के सेम आ रहे हो तो उस स्थिति में बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इन जो छोटे मान है, एक तरफ छोटी वैल्यू एक तरफ बड़ी, तो छोटी वैल्यू को नोटिस करो कि इन छोटी वैल्यूज में सबसे छोटी क्या दिख रही है, 72, तो ये मान सबसे छोटा होगा। इसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है, 74, तो इससे बड़ा कौन होगा बेटा, x होगा। और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बेटा, 76, तो यहां सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, y होगा। इस प्रकार से हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप सच में इसे जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और साथ ही साथ इसी प्रकार के नए तरीके जानने के लिए हमारे मैथ्स फाउंडेशन बैच से जुड़ना ना भूलें, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद।